हेलो गाइस, ये है 10th क्लास यूपी बोर्ड का ड्राइंग का पेपर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देते हैं। हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हमने पहले वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? क्या होती है? सबसे हल्की होती है 2H, HB, 2B, 4B। इस क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हमने एक पेपर लिया है, उस पेपर में देखो इसमें क्या पूछ रहा है, हल्की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हल्की। देखो ये हमारी क्या है, 2H। कौन सी है? 2H। देखो ये जो पेंसिल है ये मेरी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये मेरी 2H की पेंसिल है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 2H, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हमारी कौन सी वो है, देखो HB। देखो ये मेरी क्या है, ये HB। उसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2B। देखो ये हमारी नेक्स्ट क्या है, 4B। क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी हल्की रेखा होती है? 2H। ये पेंसिल है, कौन सी पेंसिल है? ये 2H। ये कौन सी पेंसिल है? HB, जो हमने ये लाइन खींची है। ये कौन सी पेंसिल है? 2B। ये कौन सी है? 4B, जिससे मैं चला रही हूँ। कौन सी पेंसिल है? अब आप खुद बताइए कि हल्की कौन सी है। ये 4B है, ये 2H है, ये है, ये 2H है। तो हमारी हल्की कौन सी है? 2H। क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछता है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे गहरी होती है? तब हमारा गहरी पूछता, तब हमारा 4B होता। क्या होता हमारा? 4B। तो इसलिए हल्की पूछ रहा है। आप खुद देखें हल्की कौन सी पेंसिल की लाइन है, तो यही हल्की है। तो हमारा ऑप्शन 2H है। 2B हमारा नहीं होगा, क्योंकि 2B ये शेड देने के लिए काम में आती है। 4B ये शेड देने के लिए काम में आती है। H जो पेंसिल होती है वो होती है हार्डनेस, HRD, हार्डनेस। अगर ऑप्शन में HB होता है, HB भी होता है, 2H होता है या H2H होता है, अगर इनमें ऑप्शन में ये नहीं होकर ये होता तब हमारा देखो HB, 2H, H2H जो सर्वाधिक बारीक नोक होती चली जाती है, तो ये हमारा होगा 2H। ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 2H नहीं होता तब हमारा H हो सकता था, लेकिन हमारा अब क्या होगा? 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्र का मतलब हो तो केंद्र किसे कहते हैं? मिडल, बीच, केंद्र में। तो छत के केंद्र को यानी कि बीच में को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या कोई नहीं, तो केंद्र का आलेखन जो छत की बीचों बीच में होता है। इसका आंसर 2H होगा। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन होते हैं हमारे 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा होगा 2। हम बताते हैं आपको 4 कौन से होते हैं आलेखन। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 अलंकारिक आलेखन, नंबर 2 प्राकृतिक आलेखन, नंबर 3 सूक्ष्म आलेखन,
आलेखन नंबर 4 ज्यामितीय तो इसलिए हमारे आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो आलेखन कितने प्रकार के हैं? ये आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, सूक्ष्म आलेखन, ज्यामितीय आलेखन। तो हमारे 4 प्रकार के आलेखन होते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख लेना, ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 आलेख प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2, 4, 6, 7। कौन सा? यह हमारा क्वेश्चन होगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो कौन से का होता है? जल रंग। कौन सा होता है? जल रंग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, ये क्वेश्चन इस बार भी आया है। रजाई के लिए कौन से आकार का आलेखन लेखन है? ये गलत लिखा हुआ है। रजाई के लिए कौन से आकार का आलेखन उपयुक्त होता है? वर्गाकार, हमारी रजाई चौकोर नहीं होती, आयताकार हमारी इस तरह का, या वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो हमारी जो रजाई का आकार होता है वो ये होता है। इसलिए रजाई के लिए कौन से आकार का आलेखन उपयुक्त होता है? तो वो होता है आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल चित्रण के लिए कौन सा तेल उपयोगी होता है? नारियल, सरसों, तारपीन। तेल चित्रण के लिए कौन सा होता है? तारपीन का तेल। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तटस्थ, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? काला और सफ़ेद। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? या एकांकी रंग योजना किसे कहते हैं? एकांकी का मतलब क्या होता है? एक रंग से एक रंग योजना, यानी कि जो एक रंग से कलर बनाते हैं उनको मोनो कलर या एकांकी रंग योजना कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मोनो कलर योजना या एकांकी रंग योजना किसे कहते हैं? तो मोनो का मतलब एक होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एक रंग योजना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। ये पीछे का क्वेश्चन है। आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण माप दी हुई है, आप या तो लैंडस्केप बना सकते हैं या आलेखन बना सकते हैं। चतुर्भुज में एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। तो आप प्राइमरी रंगों का यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप बना दीजिए या आलेखन बना दीजिए। स्मृति चित्रण, बच्चे इन क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इसमें से भी एक बनाना है। किसी एक को स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो। लोटा व बाल्टी पिछली बार भी आया था, पिछली बार के पेपर में। जग व सुराही, केतली, लैंप शेड। आपको इनमें से एक बनाना होगा। यह आपका 7.5 नंबर का मिलता है। ये क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो। शिमला मिर्च व गाजर, आम पत्ती सहित लौकी, फलक प्लेट, ये भी हमारा 7.5 का होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन, यह हमारा 35 नंबर का होता है। या ये बनाओ या फिर ये बनाओ। तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। 20 नंबर की मार्कशीट होती है। 30 क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है। आप 30 नंबर वहाँ से ले सकते हैं।
20 नंबर आप ओमार शीट से आप 100 क्वेश्चन डिक्टेशन बना सकते हैं और इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।